वाइब्स के एक और धमाकेदार एपिसोड को लेके मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद आपके साथ मौजूद। व्यूअर्स, हमेशा की तरह हम आपके सामने लाते हैं फिल्मों के अनबार, ऐसी फिल्में जो बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, या ऐसी भी फिल्में जिनके बारे में हाइप तो बहुत होती है लेकिन अंदर से कुछ मीट नहीं मिलता। लेकिन इससे पहले जिस फिल्म पे आज मैं और उमर भाई चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपसे हमारी वही विनती है, रिक्वेस्ट है, हक समझ के कह रहे हैं कि मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सिने वाइब्स विद जावेद को, क्योंकि ये जो आपका प्यार है, ये जो आपकी एफर्ट है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं उमर भाई से। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जनाब, फर्स्ट क्लास हूँ। और फिल्म जो आज जिसका आप जिक्र करने जा रहे हैं वो सब कॉन्टिनेंट के हवाले से आपने सैर करवा दी है। एक लिहाज से सब कॉन्टिनेंट से कुछ बाहर की भी सैर करवा दी आपके हवाले से। अच्छा अच्छा, सब कॉन्टिनेंट से बाहर की। तो उमर भाई, इससे पहले कि हम अपने ऑडियंस को मजीद इंतजार में डालते नहीं है, और हम क्या डालते हैं कि आज जिस फिल्म पे हम बात करने जा रहे हैं, ताजा फिल्म है, और ये रोहित शेट्टी की जो स्पाई यूनिवर्स है ना, जो वो पुलिस वालों को लेकर फिल्में बनाते हैं, ये है जी सिंघम अगेन। और जब सिंघम का नाम आता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अजय देवगन ही हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि पिछले 14 साल से वो कामयाबी से इस फ्रेंचाइज को लेकर चल रहे हैं। और अब तक, इससे पहले कि हम फिल्म पे जाए, मैं बता दूं 200 करोड़ से ऊपर इस फिल्म का बिजनेस हो चुका है। उस माहौल में जब बॉलीवुड में मंदा चल रहा है, तो सिंघम धाड़ है इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर भी। जी उमर भाई, तो सिंघम अगेन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको पसंद आया रवायती अजय देवगन महाराष्ट्रन पुलिस वाला? हुसैन भाई, पहली बात तो ये है कि इसको वो महाराष्ट्रन हम इस तरह नहीं, वो महाराष्ट्रन है तो सही लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे फर्क बहुत नजर आया इसमें, जो मैंने इंट्रो में भी बात कही कि सब कॉन्टिनेंट से बाहर की अप्रोच भी नजर आई, यानी श्रीलंका तक की छाप नजर आई, श्रीलंका तक की नजर आई। और उसके बाद फिर जो बड़ा अच्छा एक वाइल्ड ब्यूटी दिखाई गई तमिलनाडु की भी श्रीलंका के साथ साथ सारा, तो बहुत जबरदस्त लगा ये। जो कहा जा रहा है, इस बारे में लिखा जा रहा है, रिव्यूज भी हैं कि फिल्म जो है वो इंस्पायरेशन है कहीं ना कहीं से, जारी बात है 100% तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं से रामायणा के साथ। एक तो थोड़ा सा वो लैंडस्केप इस तरह का, श्रीलंका तमिलनाडु, जो कहा जाता है, जो माहिरीन है रामायणा के वो कहते हैं कि ये कहीं वाकया रावण का ऐसी किसी जगह हुआ होगा जो आज का श्रीलंका है, या आज के श्रीलंका के पास कुछ जगह होती होगी सर। थोड़ा सा ये एक इसमें रोमांटिक तड़का था कि यार रामायणा से लेकर है। लेकिन मैं एक चीज का समझ नहीं पाया, और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा जब हम इससे पहले वाली दो संगम का जिक्र करेंगे। इसमें यार शुरू में जिस तरीके से वो कश्मीर फैक्टर को फिर डाल दिया, कश्मीर के अंदर वो डाल के फिर जी ड्रग्स का पैसा, वो ड्रग्स उधर श्रीलंका से आ रही, ये कोई बात हजम नहीं हुई यार कभी इस तरह की बात कि श्रीलंका से ड्रग्स आ रही हैं, बिक रही हैं, और वो टेररिज्म कश्मीर में यूज इस तरह किया जा रहा है। तो ये एक था। बाकी जो आपने कहा बहुत जबरदस्त, आपने एक्टर्स के नाम लिए भी, और सब तकरीबन आपने नाम लिए। इसमें अजय है, अक्षय, संजय कपूर और टाइगर श्रॉफ का। इसमें रणवीर सिंह की जो कॉमिक टाइमिंग है वो भी बहुत जो है वो उसको पसंद किया गया है कि जिस मौके पर आना है सारा। तो बहरहाल मैं अपना कंसर्न यहाँ से शो करूंगा कि संगम 1 और 2 के साथ कैसे कंपैरिजन करते हैं। वो भाई आपने सही कहा है, लेकिन आप एक एक्टर का नाम भूल गए जो आपकी भी फेवरेट एक्ट्रेस है, दीपिका पादुकोण, तो दीपिका उनका आपने पादुकोण। जिक्र। जी जी हाँ, जी। क्योंकि जहाँ रणवीर सिंह का नाम आएगा वहां दीपिका का नाम तो आएगा ही आएगा, और दोनों पहली दफा उन्होंने भी वर्दी पहनी और एक लेडी पुलिस ऑफिसर के तौर पर आई। अगरचे उनके इनफरादी जो सीन थे उसमें करने को कुछ था नहीं, लेकिन जहां वो पूरी स्पाई टीम के साथ थी, वहां उनकी एक्टिंग और एक्शन सीन्स अच्छे थे। कंपैरिजन की आपने बात की, तो मैं आपसे सिंपली, क्योंकि शायद आप मुझसे इत्तेफाक करें या आप इत्तेफाक ना करें, कि जब हम सिंघम की बात करते हैं ना, फिल्म का नाम है सिंघम अगेन, यानी सब कुछ सिंघम के गिर्द घूमना चाहिए। तो ये मुझे भी थोड़ी मायूसी हुई, और जो प्योरली सिंघम फैंस हैं उनको भी, कि ये सिंघम बहुत ज्यादा एक्टर्स में घिरा हुआ है, ये कंप्लीटली सिंघम की स्टोरी नहीं है। आपने पूरे स्पाई यूनिवर्स को लेके चलना है। जैसे आपने कहा कि फिल्म के एक्शन में तो सब थे, उसमें अक्षय कुमार का कैमियो रोल बहुत अच्छा था, और उसमें टाइगर श्रॉफ का बहुत ही लिमिटेड रोल था, लेकिन एक्शन सीन्स उनके कमाल के थे। फिर अजय तो अपनी फॉर्म में ही होते हैं, वो अपनी फॉर्म में थे। जिस तरह जो आपने बात की ना कि रणवीर सिंह ने सिम्बा के रोल में जिस तरह से एक कॉमेडी एक्टिंग की, वो इस फिल्म की जान साबित हुआ, और उन्होंने फिल्म को ना लाइट मूवमेंट्स दिए हैं।
जो बहुत अच्छे थे, और ये सिम्बा के रोल में वाकई वो बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कंपैरिजन, ये प्योरली सिंघम की फिल्म समझ के मत देखें, ये आप समझे कि इस दफा पूरी ब्रिगेड ही आ गई है, जो रोहित शेट्टी ने अपना सारा असला झोंक दिया और फायदा हुआ उनको। तो ये चीज आई है इसमें सामने। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कहा जाता है कि एक दौर में थे मनमोहन देसाई जी, मसाला फिल्मों के चैंपियन थे, हमने बहुत बातें की मैंने और आपने इस पे। कहते हैं कि आजकल मुकम्मल तौर पे उस तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक वो मसाला एक्शन कॉमेडी जॉनर का जो तड़का लगाते हैं रोहित शेट्टी, कहीं ना कहीं उनको भी ना मनमोहन देसाई के साथ कंपेयर किया जाता है। आप इस बात से एग्री करते हैं? एक हद तक हम ये बात कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के कुल्ली तौर पर हम जो है वो ये वाली बात कर सकते हैं। मैं असल में इसमें सहन भाई ये जानने में इंटरेस्टेड था आपसे, जिस तरह पहले भी हमारे प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, कि पार्ट फर्स्ट सेकंड का तकाबल आप थर्ड के साथ कैसे करते हैं, शॉर्टली पूछा जाए तो आपसे। नहीं कर सकते। मैं तो वही कह रहा हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है सर। वो जो आपने कहा ना कि एक ही लम्हे में ये हमें श्रीलंका भी ले जाते हैं, हाँ कश्मीर जी। भी ले जाते हैं, वो तो प्योरली आपको पता है कि महाराष्ट्र बैकग्राउंड के अंदर या मुंबई के अंदर जो पिछले थे, जो इसकी फिल्में थी वो वहीं पर हुई थी। वो इस वहीं दफा पर। हाँ, आप इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा फर्क आ गया। और अब पता है कि स्पाई यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। इससे पहले ये लोग आए थे वीर सूर्यवंशी में, जो अक्षय कुमार का शो था, उसमें सिंघम की भी एक गेस्ट अपीयरेंस थी, सिम्बा की भी थी। फिर सिम्बा जब फिल्म आई थी उसमें सिंघम की दोबारा एंट्री थी। अब ये कहीं ना कहीं आते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सवाल ये उमर भाई, इसमें जो विलन का रोल था ना, जब आपने इतने सारे हीरोज दिखा दिए हो और आपने कहा कि महाभारत का तड़का भी लग गया हो, तो कहते तो संजय कपूर के बारे में कहा जा रहा है कि टेररिस्ट के रोल में उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है, और वो उन्होंने कोशिश की है कि हीरोज की इतनी लंबी लिस्ट के आगे, लाइन के आगे अपनी मौजूदगी का एहसास दें। तो आपको लगा कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया कि आपने जब भी टेररिस्ट दिखाने हैं, कश्मीरी दिखाने हैं, उन्हीं को मास्टरमाइंड दिखाना है? आपको नहीं लगता कि ये चूरन अब पुराना हो चुका है? हुसैन भाई, सबसे पहले मैं तस्दीक कर दूं कि ये महाभारत नहीं, रामायणा, मैंने रामायणा का जिक्र किया था। महाभारत और चीज है, वो कुरुक्षेत्र में और चीज है, ये रामायणा से इंस्पिरेशन है। दूसरा, संजय कपूर से ज्यादा अच्छा जो आप सच पूछे, हालांकि बड़ा मुख्तसर सा था, लेकिन जिस तरीके से टाइगर शरफ ने उमर हाफिज का जो है वो करेक्टर किया है, वो भी बहुत जबरदस्त था। और अब हुसैन भाई, जो सच्ची बात है, कश्मीर के, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। आप वो फिल्म में किसी को टेररिस्ट बनाने के लिए कश्मीरी दिखाना, या कश्मीर के अंदर जो रह रहा हो, बेशक बाहर से आया, वो दिखाना इसलिए अब गैर जरूरी या इजाफी हो गया, क्योंकि अब असल में भी ऐसा नहीं हो रहा, अब हकीकत में भी ऐसा नहीं हो रहा। आप जानते होंगे कि हमने अभी कश्मीर पर इलेक्शंस हुए हैं, उसके अपनी जो यूनियन टेरिटरी है वहां के भी हुए हैं, उससे पहले लोकसभा के भी हुए हैं। वहां का इंतखाबी मुद्दा भी अब ये नहीं रहा कि यार इस तरह के टेररिस्ट बैठे हुए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, कर्फ्यू चल रहा है, हमले हो रहे हैं। वो जम्मू में कई हमले इस तरह हुए हैं, लेकिन वो और तरह के हमले हैं, उनका नहीं। तो अब ना इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल कुल्ली तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। एक तरफ आप इतनी भारी थीम दे रहे हैं, मतलब कि श्रीलंका, तमिलनाडु, अब जिसने भी रामायणा पढ़ी है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है यार कि कहाँ कहाँ इशारे कर रहे हैं, किस किस तरफ इशारे कर रहे हैं। रावण किस तरीके से वो सीता, और फिर वहां पर ही राम गए थे। जो आज का श्रीलंका का जमीनी टुकड़ा नहीं कहा जाता है कि तब श्रीलंका जमीनी तौर पर जरा बड़ा था, उसका जमीनी टुकड़ा बड़ा था आज के मुकाबले में, तो वहां पर ये मुकाबला हुआ। ठीक है, तो कितना दिलचस्प करने को, लेकिन इसमें फिर यार वो उमर हाफिज, कश्मीर, वो ड्रग्स की सूरत में टेररिज्म, मेरे ख्याल से इस इन फैक्टर्स ने फिल्म को वीक की, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, ये जो आपने कहा ना वीक किया, यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि आजकल बॉलीवुड में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। आपको पता है कि हमने इससे पहले किया था भूल भुलाइए। भुलैया के ऊपर, उसका पार्ट थर्ड आया था। वो फिल्म भी सर देखें 150 करोड़ से ऊपर होगी, सिंघम 200 करोड़ होगी। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड ना ख्वामखा जो है ना वो दिवाली के दम पे अपनी खुशी मना रहा है। वो एक इवेंट होता है, लोग इतने खुश होते हैं, वो सरमा भी जाते हैं। उस दिन कोई आम फिल्म भी लगी होगी ना, उसका बिजनेस भी अच्छा होगा। तो दिवाली की वजह से लोग वहां पे आ गए, वरना इन मतलब ये जो फिल्म है सिंघम अगेन, इसमें इतना मीट था नहीं कि अगर ये किसी आम दिन आती ना तो इतना बड़ा इसको बम्पर रिस्पॉन्स ना मिलता। आप इस बात से एग्री करते हैं? यार हुसैन भाई, मैं ना भूल भुलैया के मुकाबले में जब इसको देखता हूँ,
और इसको सिर्फ मैं खुद ना भी देखूं, मैं इस बारे में जो रिव्यूज पढ़ूं संगम 3 के, एटलीस्ट यार इसका हिट होना समझ आता है, जिस तरह हमें भूल भुलैया का हिट होना समझ नहीं आया, बल्कि हमारे उस व्लॉग को बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, आप जानते हैं, व्यूवर्स ने देखा भी है बहुत ज्यादा। उसमें हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें समझ नहीं आया यार भूल भुलैया 3 कैसे यहाँ तक पहुंच गई। इसका फिर भी हुसैन भाई कुछ समझ आता है यार, इसका कुछ सर पैर समझ आता है, कोई मुझे थोड़ा सा श्रीलंका की वाइट लैंडस्केप नजर आ रहा है, तमिलनाडु का लैंडस्केप नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई रामायण की थीम जो है वो समझ आ रही है, और कुछ नहीं तो आपने घुसाने की कोशिश ही की है, लेकिन वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी भी थोड़ी बहुत नजर आ रही है। इसका हिट होना बनता है, ये मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े से इसको ग्रेसिंग मार्क्स दे दें भूल भुलैया 3 के मुकाबले। चले सर, आपके कहने पर ना हम माधुरी और विद्या के ऊपर दीपिका को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। और सुनाए और बताएं और क्या करें आपके लिए। बहरहाल उमर भाई के साथ बात हुई हमारी सिंघम अगेन पे, और स्पाई यूनिवर्स कामयाब हो चुकी है, एक कामयाब सीरीज है जो बड़ी पसंद आती है लोगों को, चाहे कुछ भी हो। आखिर में ये कहूंगा कि जाते जाते लोगों को मायूसी हुई जहां आपने अक्षय कुमार के मुख्तसर एक्शन सीन दिखाए, सिम्बा दिखाया, टाइगर श्रॉफ दिखाया, चुलबुल पांडे सलमान खान के साथ आपने इतना मुख्तसर मेहमान रोल में भी इतना उसको मुख्तसर कर दिया कि लोगों की प्यास ही नहीं बुझी। तो इस तरह अगर करना था तो उनको लाते ही ना, क्योंकि चुलबुल पांडे सलमान खान अपनी जगह एक दबंग खान है। बहरहाल फिर भी सितारों से सजी, वर्दियों से सजी ये फिल्म कामयाब हो चुकी है, मजीद झंडे गाड़ी है। बहुत जल्द मैं और उमर भाई किसी और धमाकेदार फिल्म को लेके उस पर अपनी चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।